तो हम कल यहाँ तक सीख चुके थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे वो चेंज करने के क्या उनके नियम होते हैं। आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में क्या परिवर्तन होते हैं, मतलब कौन सा टेंस किस टेंस में परिवर्तित होता है। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच जैसे पहला टेंस हमारा आता है, सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पांचवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। छठवां है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सातवां है पास्ट परफेक्ट टेंस। आठवां है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर के सभी टेंसेस तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। जैसे पहला नंबर पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस में। चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पे हमारा पांचवा टेंस आता है
जो 4 टेंस हमारे प्रेजेंट के हैं वो प्रेजेंट के पास्ट में चेंज हो जाते हैं, मतलब प्रेजेंट से सीधा पास्ट में। और 5वां टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट में जो होता है, पास्ट परफेक्ट जो होता है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजिंग, नो चेंज होता है। 7वें नंबर पे हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में नो चेंज। पास्ट परफेक्ट के टेंस में, पास्ट परफेक्ट के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, नो चेंज। उसी प्रकार 8वां टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, तो यहां भी हमारा हो जाएगा नो चेंज। उसके बाद से हमारे जो फ्यूचर के जितने भी टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सभी के टेंसों में शैल या विल के स्थान पे, शैल या विल के स्थान पर, शैल या विल के स्थान पर वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट से सीधा पास्ट में चेंज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। जबकि पास्ट के दोनों जो लास्ट के टेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों टेंसों में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। सिर्फ उसके प्रोनाउंस में हम लोग चेंज करते हैं। जैसे प्रोनाउन के चेंजिंग का रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। बता दीजिए टाइम एंड पोजीशन में एक बार और देख लो फटाक से। टाइम एंड पोजीशन में क्या चेंज करते हैं हम लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जो टाइम और पोजीशन होता है उसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस करते हैं, सबको याद है? कल जो बताए थे सबको याद है? तुम लोग आए थे जी कल? तो देखो यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे एक एक व्यक्ति से हम पूछेंगे, बताना है तुम लोग को, ठीक है? पहले बताओगे नाउ, ये डायरेक्ट में आता है, डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ पे ये चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में टाइम एंड पोजीशन मतलब समय और जो पोजीशंस होते हैं, स्थिति, उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में अगर वो नाउ दिया है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या चेंज होगा, क्या बने जाएगा? तो नाउ रहेगा तो क्या बनेगा, सभी लोग बोलो। नाउ का देन, नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोज, और क्या रहा? हेयर, हेयर, हेयर का देयर, टुडे, टुडे का
that day, that day, that day, today, tonight, tonight, tonight का हो जाएगा that night. दिख रहा है ना? और tomorrow, tomorrow का क्या हो जाएगा? following day. tomorrow का नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे भी लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे भी लिखा जाता है इसको, फॉलोइंग डे, ये भी याद रखना, फॉलोइंग डे. और क्या था? एगो. तो एगो, एगो को क्या लिखते हैं? बिफोर. सिंपल समझो, एगो को बिफोर, ठीक है? सिंपल याद रखना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज नहीं करना है, ठीक है? सिंपली एगो का बिफोर. और क्या था? और लास्ट डे, लास्ट डे का क्या हो जाएगा? लास्ट डे का क्या होगा? लास्ट डे का प्रीवियस डे. यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है ना? सुनो सुनो ध्यान से, ऐसे नहीं, ऐसे देखो यहाँ पे लास्ट डे ऐसे बोलो, यस्टरडे बोला, यस्टरडे सीधा ऐसे याद रखो. क्या लिखते हैं इसको? अगर डायरेक्ट में यस्टरडे रहेगा, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल को हम लोग लास्ट डे भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लास्ट डे भी बोलते हैं, और प्रीवियस डे भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रीवियस डे. कोई कंफ्यूजन? मतलब अगर लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर यहाँ पे रहेगा यस्टरडे, ठीक है? यस्टरडे तो लास्ट डे बोल सकते हो उसको, यस्टरडे को लास्ट डे भी बोल सकते हो, और प्रीवियस डे भी बोल सकते हो. हाँ? तो वही बात हुआ ना, द डे बिफोर, द डे बिफोर माने इस दिन से पहले वाला दिन. तो डे बिफोर लास्ट डे, डे बिफोर क्या? लास्ट डे. लिख लो, जैसे मान लो डे बिफोर. देखो अलग अलग बुक देखोगे तो अलग अलग उसमें लिखा है, मीनिंग समझो, मीनिंग. लास्ट डे मतलब होता है पिछला दिन, लास्ट डे माने पिछला दिन, लास्ट ईयर मतलब पिछला वर्ष, लास्ट मंथ मतलब पिछला महीना. समझ गए? ऐसे. एक यहाँ पे होता है हेंस. क्या होता है? हेंस. हेंस का देंस लिखते हैं. क्या लिखते हैं? देंस. हेंस का देंस. एक होता है हीथर. हीथर का हो जाता है दीथर. ठीक है? और कुछ छूट रहा है इसमें? और कुछ छूट रहा है? इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? किसी क्वेश्चन में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत, इतना बहुत है. द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, और द डे आफ्टर टुमारो, यही ना है? द डे बिफोर यस्टरडे मतलब डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या हुआ? डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल के पहले वाला दिन, तो मतलब 2 days, 2 days बिफोर यस्टरडे. द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे. द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब कि कल से पहले वाला दिन, तो मतलब 2 दिन पहले. कल से पहले वाला दिन का मतलब क्या? 2 दिन पहले. तो 2 दिन पहले का हो जाएगा क्या? 2 days, 2 days बिफोर, 2 days बिफोर. और द डे आफ्टर टुमारो, मान लो ऐसे, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, द डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाले कल से एक दिन बाद. द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का मतलब हो जाएगा 2 days आफ्टर, 2 days आफ्टर.
2 days आफ्टर, जिसका कुछ भी छूटा हो लिख लो इसको। द डे बिफोर यस्टरडे हो गया 2 डेज, 2 डेज इसका, इसका इसका इन 2 डेज टाइम, उसको छोड़ो, वो भी याद कर रख लो, इसको भी याद रखो 2 डेज आफ्टर, ठीक है, लिख लो इसको। सेंस तो समझो ना, सेंस टेंस वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहले कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो किस टेंस में बदलेगा, तुम बताओ तो, तुम बताओ, खड़ा हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच कहते किसे हैं ये बताओ। रिपोर्टेड स्पीच हम पूछ रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, बताओ। रिपोर्टेड स्पीच को क्या कहलाता है, किसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे? बताओ ना। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का रहता है उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और अगर रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा चलो ये बताओ तुम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में बदलता है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है किस में चेंज होता है, किस टेंस में बदलता है? नो चेंजिंग होता है। वो चेंज नहीं होता है। बैठो बैठो बैठो, देखो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल देखो, he said, एक यहाँ पे क्या होता है, he said कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई, हमने क्या लिखा, आई मेक ए नोटबुक, आई मेक ए नोटबुक, और डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद भी रहेगा। देखो जैसे एकदम सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, आई मेक ए नोटबुक, आई मेक ए नोटबुक। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये हम लोग रूल्स पढ़े हुए हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में रहेगा, देखो ये सेड लिखा है ना, सेड किस टेंस में है, ये पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है, बदलता है। अब आते हैं कि किसमें बदलेगा। अब यहाँ पे ये पहचानना जरूरी है कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एसर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। ये क्या है, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस में यहाँ पे ये देखो, अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रूल्स क्या होते हैं, ए बाहर बाहर क्या देख रहे हो, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रूल्स क्या होता है, ही सेड को सेड ही लिखेंगे कि टोल्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ तुम, टोल्ड लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, टोल्ड नहीं लिखेंगे, टोल्ड नहीं लिखेंगे। जब यहाँ पे
वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? जब वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहता है, समझ गए? सेड का सेड ही रहता है। तो ही सेड, ये ध्यान रखना, तुम लोग याद रखना कि अगर इसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आता, सेड टू हिम, सेड टू देम, सेड टू हिज सिस्टर, सेड टू हिज ब्रदर, कुछ भी आता है अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसमें अगर कुछ ऑब्जेक्ट आता तो हम इसको क्या करते, सेड टू को हटा देते और सेड टू को हटा करके किसमें चेंज करते, टोल्ड में। तो यहाँ पे सिर्फ सेड लिखेंगे, ही सेड, और ये कॉमा को हटाते हैं तो कंजक्शन के रूप में क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ही सेड दैट, और दैट के बाद ध्यान दो, दैट के बाद क्या करेंगे, आई, यहाँ पे क्या आया, आई, और आई जो है किस पर्सन का प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के, क्या बोलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ही में, किसमें होगा, तो ही सेड दैट, ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, ही मेड ए नोटबुक, ही मेड ए नोटबुक, और यहां पे सिंपली फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है क्या क्या चेंज हुआ, यहाँ पे हमने कॉमा को हटाया तो दैट लगाया। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन का है कि थर्ड पर्सन का है, तुम बताओ। अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का होता तो क्या चेंज होता इसमें, अगर ये थर्ड पर्सन का होता तो क्या चेंज होता, बैठे बैठे बताओ। नो चेंज होता, कोई चेंजिंग नहीं होता इसमें। जब थर्ड पर्सन का होता तो कोई चेंजिंग नहीं होता। हम याद रखेंगे SON, बताया गया है ना, SON, N मीन्स नो चेंज, N मीन्स नो चेंज। 3, 2, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, कोई चेंजिंग इसमें हम लोग नहीं करेंगे। अब जैसे दूसरा, मान लो हमने कह दिया यहाँ पे साहिल सेड टू रोहन, अब यहाँ पे एक दूसरा केस आ रहा है, यहाँ पे देखो सेड रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, किसी से ये बातें कह रहा है। देखो साहिल सेड टू रोहन he studies English, सिंपली ऐसा, अभी एकदम साधारण से समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसका। देखो साहिल सेड टू रोहन, यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन है ये। देखो डायरेक्ट नरेशन कैसे पहचानोगे, डायरेक्ट नरेशन में यहाँ पे कॉमा के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहेगा एक सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड में।
तो साहिल का साहिल रहेंगे, ठीक है, ये नहीं चेंज होंगे कभी भी। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो साहिल टोल्ड रोहन, साहिल टोल्ड रोहन। अगर यहाँ पे किसी का नेम है तो यहाँ पे पहला उसका जो अक्षर होगा वो किस में रहेगा, कैपिटल। साहिल टोल्ड रोहन, अब यहाँ पे कॉमा और डबल इनवर्टेड है तो कॉमा को हटा करके क्या लगेगा, दैट, दैट लगाएंगे। और दैट के बाद अब यहाँ पे आया ये ही, ठीक है। तुम बताओ तो, खड़ा हो, ही किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तुम बताना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। क्या, तुम बताओ तो। हाँ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अच्छा ये बताओ, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या चेंज होता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या चेंजिंग किया जाता है, तुम बताओ। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या चेंजिंग होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। आई लिखेंगे, क्यों लिखेंगे आई, गाला लेना। देखो नरेशन पढ़ने का मेन, यहाँ पे बैठ जाओ, नरेशन पढ़ने का यहाँ पे जो है सबसे मेन चीजें क्या है, सबसे यहाँ पे प्रिंसिपल चीजें जो है हमारी, प्रोनाउंस कैसे चेंज होती है, टेंस कैसे चेंज होता है, ये मेन है, समझ गए। ये चेंज करना नहीं आया समझ जाओ, फिर कुछ नहीं सीख पाए। पहले चीज तो ये तुम लोग सीख लो कि ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन, किस पर्सन का, थर्ड पर्सन। भाई देखो आई और वी सिर्फ दो ही फर्स्ट पर्सन में आते हैं, समझ गए बाबू, आई और वी। नहीं समझ पा रहे हो ना तो बहुत बढ़िया समझाएंगे तुमको हम। देखो आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही आते हैं, आई और वी, और सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक आता है यू। याद करना इतना कठिन है। इसके बाद जितने सब बच गए ना, सबको थर्ड पर्सन में रख दो। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती है, तो इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें चेंजिंग। साहिल ने किससे कहा, रोहन से, कि ही स्टडीज इंग्लिश, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो ही यहां पे लिखेंगे, ही स्टडीज का क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, स्टडीड, क्या होगा, स्टडीड, स्टडीड, STUDY होता है ना स्टडी। तो यहाँ पे ये वर्ब है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही रूल होता है ना कि अगर वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पे y को हटा करके IED लगाते हैं, ही स्टडीड इंग्लिश, ही स्टडीड इंग्लिश, बस ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल्स तुम लोग कॉपी कर लो, उतार लो, और थोड़ा घर पे जो है पढ़ाई किया करो तुम लोग, इसे पढ़ोगे तो काम चलेगा। अबे हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, एसर्टिव में पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़े हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, समझ गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, वो भी एसर्टिव। अब निगेटिव, निगेटिव का देख लो यहाँ पे, निगेटिव में कैसे चेंजिंग होता है इसमें, निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस में जैसे मान लो हमने कह दिया कि सेड, राम सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, राम ने कहा कि आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट फॉलो, आई डू नॉट
फॉलो, देखो आई डू नॉट फॉलो रॉन्ग थिंग्स, आई डू नॉट फॉलो रॉन्ग थिंग्स, मैं गलत चीजों का अनुकरण नहीं करता हूं। आई डू नॉट फॉलो रॉन्ग थिंग। देखो डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट किसमें आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर डू नॉट दिख गया, डज नॉट दिख गया, तो समझ जाओ किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बदलेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे देखो राम इनडायरेक्ट में, इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे हम लोग, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम, और राम, और यहाँ पे सेड का सेड ही रहेगा। क्यों रहेगा सेड का सेड? क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ टोल्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। सेड और सिंपल जैसे दैट कंजक्शन से हम लोग इनको जोड़ेंगे दोनों सेंटेंस को, तो राम सेड दैट, और आई किस पर्सन का प्रोनाउन? फर्स्ट। बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट। किसके अनुसार बदलेगा? अब ये भी समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट अगर कोई नाम है, हमने क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, तो इनडायरेक्ट में क्या लिखते हैं उसको? ही। क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं उसको। जैसे आई को क्या लिखेंगे? ही लिख देंगे। आई को किस में बदल देंगे? ही। क्योंकि राम क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और कोई भी नाम आ जाए ही लिखेंगे हम लोग, ही। और यहाँ पे डू नॉट था ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? डिड नॉट। यहाँ पे डू नॉट किस में बदल जाएगा? डिड नॉट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया क्या होता है? डिड। तो ही डिड नॉट फॉलो, ही डिड नॉट फॉलो रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग थिंग्स। और एक एग्जांपल जैसे कुछ भी ले लेते हैं, दे said to, they said to me, they said to me, they said to me, कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा, you you did not, you did not, you did not obey, you did not obey your elders, your elders, they said to me, कॉमा डबल इनोटेड कॉमा, यू डिड नॉट ओबे, तुम नहीं मानते हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो, योर एल्डर्स मतलब अपने बड़ों का। अब यहाँ पे क्या रहा है? देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है। क्या है? बस इतना देखना है कि अगर सेड टू है, अगर सेड टू है और सेंटेंस सिंपल किसी टेंस का है, असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कुछ भी है, ठीक है, तो अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसका तो अलग नियम होता है, इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसका नियम अलग होता है। उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? टोल्ड नहीं लगाते, उसमें हम लोग आते हैं आस्क्ड। क्या लगाते हैं? आस्क्ड लगाते हैं या रिक्वायर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आस्क या रिक्वायर्ड। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, तो इसका इनडायरेक्ट जब बदलेंगे हम लोग, देखो इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो ये दे सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा? टोल्ड। दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी। अब देखो ध्यान से, मी के बाद क्या आएगा? दैट, और दैट के बाद क्या आया है? यू आया है। क्या आया है? यू किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकेंड। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी है ऑब्जेक्ट, मी क्या है? तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ऐसे सिंपल।
मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, बस लिख देना है, इससे ज्यादा सोचना नहीं है। मी ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही तो आएगा। दैट के बाद कौन सा केस आएगा? तो आई। आई गलत नहीं ना, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत। यहाँ पे डू नॉट रहेगा। क्या रहेगा? डू नॉट। यहाँ पे रहेगा डू नॉट। चक। देखो, तो यहाँ पे डू नॉट रहेगा, तो डू नॉट चेंज हो जाएगा आई डिड नॉट। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट ओबे, डिड नॉट ओबे। अब यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज हो रहा है, लेकिन निगेटिव में चेंज हो रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव का रूल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है निगेटिव में। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है, अकेला टेंस, 12 टेंस में अकेला एक ही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन जब उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। यही याद रखना है। आई डिड नॉट ओबे। आई, अब देखो एक चीज, यू के साथ पोसेसिव केस क्या लगा? योर। तो आई के साथ पोसेसिव केस क्या लगेगा? माई। आई के साथ पोसेसिव केस माई। माई एल्डर्स, माई एल्डर्स, फुल स्टार। बहुत बढ़िया। बंद करो ये पंखा, बंद करो, सारे पंखे बंद कर दो। देखो अभी बढ़िया दिखेगा। अब यहाँ पे एक चीज तुम लोग बताओगे सभी के सभी, देखो कि यहाँ पे आई, यहाँ पे देखो यू था, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस हमने क्या बताया था? यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? योर होता है। अब यहाँ पे कौन बताएगा कि योर जो है पोसेसिव प्रोनाउन है कि पोसेसिव एडजेक्टिव है? कौन बताएगा कि ये पोसेसिव प्रोनाउन है कि पोसेसिव एडजेक्टिव है? अच्छा, एडजेक्टिव रहेगा तो यस लग जाएगा। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउंस को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसकी विशेषताओं को बताता है, यही ना होता है। तो योर के बाद क्या है? हमने क्या बताया था? अगर पोसेसिव केस के बाद, अगर किसी पोसेसिव केस के बाद कोई क्या रहेगा? अगर मान लो कोई पोसेसिव केस है, यहाँ पे कोई भी पोसेसिव केस है और उसके बाद यहाँ पे नाउन लगा है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पोसेसिव। तो एडजेक्टिव पहचानने का शॉर्टकट तरीका यहाँ पे क्या है? उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तुरंत बाद यहाँ पे नाउन आएगा। तुरंत बाद नहीं, तुरंत बाद भी आता है और उसके इस यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख कर आगे भी आता है। समझ गए? तो ये देखो, इसके तुरंत बाद कोई नाउन है ना, तो योर पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे माई क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। आई के साथ माई। समझ में आ रहा है? आई के साथ माई, सीधा सिंपल समझना है। यू के साथ योर था ना, तो यू बदल गया आई में, तो यू के साथ योर, तो आई के साथ माई। सिंपल। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना यहाँ तक, किसी को भी कोई डाउट। और देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटिव भी है और बहुत आसान भी है। आसान कैसे होगा? जो चीज हमने बताया उस चीज को घर पे जाके तुम लोग एक बार देखो कि कौन सा केस किसमें बदलता है, किसके अनुसार बदलता है। ठीक है? और कुछ सेंटेंस लेकर के उसको तुम लोग चेंज करो। तुम लोग के पास सीरीज होगा, घर पे सीरीज होगा, सीरीज में वाइस का अलग से ईयर वाइज दिया होगा। 2022 में वाइस के कितने क्वेश्चन आए, 2023 में कितना है, 2024 में कितना है। ठीक है? तो उसमें से ढूंढना कौन सा इससे मैच कर रहा है, इस केस का कौन कौन है, उसको तुम लोग सॉल्व करना है। देखना कहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं, कहाँ पे हमें नहीं आ रहा है।
उसको फिर अगले क्लास में आके पूछ लेना। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, निगेटिव तक। अब इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, इंट्रोगेटिव कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को न समझ में आया हो यहाँ पे, तो तुम लोग क्या करोगे, एक तरीका ये है कि तुम लोग यहाँ पे, अगर तुम लोग के घर पे मोबाइल वगैरह होगा, फोन वगैरह, तुम लोग वीडियो में देख सकते हो, एक बार दो बार, कहाँ पे नहीं समझ में आया वहां पे क्या करोगे, रोक लोगे। ठीक है, वहां पे रोक करके देख लोगे, समझ गए। अगर फोन होगा तुम लोग के घर पे, तो यहाँ पे तुम लोग वीडियो में जाके देख लोगे, तो एक बार फिर से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बताया गया था, कहाँ कहाँ से कौन से चेंजिंग हुआ। एक बार देखोगे तो फिर दिमाग में वो रिवाइज हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब रहने देते हैं और कल पढ़ेंगे।